हेलो दोस्तों। आज का वीडियो होने वाला है एयरफोर्स का एग्जाम किस प्रकार से होता है और कहाँ कहाँ पर सेंटर गए थे और कैसा अनुभव रहा उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। जितना कि आपको बताया जाता है कि एयरफोर्स का जो एग्जाम होता है वो कितना हार्डली होता है और इसमें चांसेस बहुत कम रहते हैं। और फिलहाल रिजल्ट अभी तो नहीं आया है, तो फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकता रिजल्ट के बारे में। और जहाँ का जो सिक्योरिटी प्रोसेसर है वो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। मेरा सेंटर गया था लखनऊ। तो लखनऊ हमने गए थे, लखनऊ सिटी मॉडर्न अकेडमी में। तो वहाँ पर पहला प्रोसेसिंग था कि कोई भी धागा से लेकर, जैसे कोई गले में धागा है या कोई हाथ में धागा है, घड़ी है, वॉच है, टेक्नोलॉजी या से कोई भी चीज़ या धागा से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं ले जानी होती है। और हाफ बनियान हो आपके पास, यहाँ तक की हो तो चलेगा। और वरना नहीं होती है तो फिर आपको ये वाली सैंडो बनियान ही पहन के जानी पड़ती है। और लोअर आप पहन कर जा सकती हो। फिलहाल एनी देखो, कुछ लेके नहीं जा सकते वहाँ पर। फिलहाल आधार कार्ड, 2 फोटो, और 2 फोटो के बाद हमारा जो एडमिट कार्ड है उसको ले जाना पड़ता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो फोटो पर डेट डली होती है, डेट और तारीख डली होती है जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, तो उस फोटो के नीचे होती है उस फ्रेम में, यानी उस तरह के फोटो को आपको निकलवा लेना है और तब ले जाना है वहाँ पर, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों तरह के फोटो ले जाना वो आपके लिए कुछ नेचुरल रहेंगे और आपकी सिक्योरिटी के लिए प्रोसेस होता रहेगा। तो पहली सिक्योरिटी होती है हमारी चेकिंग। तो चेकिंग के लिए एक जो बूट्स होता नहीं है, आपने देखा होगा फिल्मों में, चेकिंग करने वाला, तो वो था। और उसमें पूरा बॉडी चेक किया गया था, ठीक है। उसके बाद हम प्रोसेसिंग के लिए ऊपर गए। तो जो आपका एडमिट कार्ड होता है उसमें क्वालिफिकेशन होती है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स में भरी होती है उनको चेक किया, आधार कार्ड लिया और नंबर वगैरह आधार कार्ड का चेक करने के बाद प्रोसेसिंग आगे जाती है। आगे जाने के बाद 2 स्टेप आपके क्लियर हो गए। 2 स्टेप के बाद 3 स्टेप पर आपको क्या मिलता है, एक मोहर लगानी पड़ती है, लगवानी पड़ती है वहीं पर। एयरफोर्स के जो जवान होते हैं, रात और भी कोई भी स्टाफ हो सकता है, तो वहाँ पर जो 2 मोहरें लगी होती हैं, यानी 2 लोग मोहर लगाते हैं। तो पहले एक पास करता है, उसके बाद दूसरा मोहर लगाता है, वो फोटो के पास लगाता है आपके, और एक शायद नीचे लगाता है ना। तो मेरा एडमिट कार्ड नीचे रखा है, मैंने ज़्यादातर गौर नहीं दिया उसके पास। फिर आपको ले जाया जाता है अंदर। आपको ले जाना ही नहीं पड़ता कि आपको कह दिया जाता है वहाँ पर जाओ। और फिलहाल वहाँ पर जाने के बाद आपका एक जो थंबनेल है, थंबनेल वो आपको लगवाया जाता है जैसे प्रोसेसिंग होता है आधार कार्ड का। तो पहले मेरी आइस को चेक किया गया था, आइस को चेक करने के बाद फिर एक थंबनेल लगाया गया था। और फिलहाल वो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई थी। और फिर हम गए थे जो भीतर, तो वहाँ पर एसी लगा था और कैमरेज थे। डरने की कोई बात नहीं रहती वहाँ पर, और पंखे वगैरह चल रहे थे। और बहुत ठंडी सी लग रही थी, यहाँ तक कि बनियान पहने हुए थे, तो ठंड भी थी, बहुत अच्छी थी। और इसमें क्या हुआ था कि हम कुछ देर हम जल्दी एंटर कर लिए थे। जैसे 12 बजे की प्रोसेसिंग थी तो हम 11 बजे की प्रोसेसिंग अंदर चले गए थे। तो हम घंटा 1.5 घंटे पर हम वहाँ पर रहे। और जैसे ही नॉर्मल थे, बता दूं मैं आपको, जो बच्चे फॉर्म डालते हैं उसमें से भी कम रह जाते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही था, पूरा स्टाफ में मैंने देखा था पूरी क्लासरूम में, तो वहाँ पर बच्चे नहीं थे। और डेकोरेशन की बात की जाए, जैसे कि कंप्यूटर से कीबोर्ड माउस वगैरह एकदम ओके थे। और जो भी सिस्टम खराब होता है तुरंत आपको रिपेयर करके दूसरे से, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो सही है, अगर काम कर रहा है तो उसको सही करके आते तुरंत दे देते हैं। जब हमने पेपर किया 85 मिनट का, तो पता नहीं चला कि 85 मिनट का जो पेपर था वो कितनी देर में हो गया। क्योंकि उसमें 20 क्वेश्चन थे, सोचने का टाइम इतना नहीं मिलता जितना आप सोच रहे हो। कि एक क्वेश्चन को टिक मारना है, ज़्यादा अगर सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के लिए आपकी क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। मैंने तो फिलहाल सॉल्व नहीं की थी। अंदाज अपना अच्छा था, उस प्रकार से मैंने आपको टिक मार का मैंने कुछ अच्छे किए हैं। और मुझे प्रोसेसिंग परसेंटेज के बारे में तो पहली बार अनुभव देने गया था, देखने गया था किस प्रकार से पेपर होता है। फिलहाल मेरा इसका चांस नहीं था कि मैं इसमें जाऊंगा ही जाऊंगा। तो फिलहाल मैंने जो आपको प्रोसेसिंग बताई, इस प्रकार की प्रोसेसिंग होती है। फुल डिटेल मैंने आपको एयरफोर्स के बारे में बताई है, एयरफोर्स का एग्जाम किस प्रकार से होता है ना। तो फुल डिटेल्स मैंने आपको बता दी। और वहाँ से अगर, और एक और बात, कहीं पर आप ट्रैवलर कर रहे हो, ठीक है,
तो ट्रैवलर करते समय अगर आपका दोस्त या कोई भी रिलेटिव में रहता है, तो अगर आपकी बात माने तो उसको ले जाइए, वरना आप अकेले चले जाइए, ठीक है ना। और ज़्यादा ठलुआ चीज़ ना ले जाएं अपने पास से। और बैग वहीं पर जमा होते हैं, बैग की बात की जाए वहीं पर फ्री में जमा होते हैं, ओके। और फ्री में जमा नहीं होते हैं तो आप ठलुआ चीज़ ना ले जाएं, कोई भी वहाँ कोई ना कोई सुविधा मिलती है, ठीक है। और एक और बात, जूते नहीं पहन के जाने होते हैं, चप्पल पहन के आनी होती है। और मैं चप्पल पहन के गया था, ओके। तो इतना सारा प्रोसेसिंग आपको अच्छा है, मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा। पर आपको लाइव नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ वीडियो वगैरह बनाने में बनाने नहीं देते हैं, इसलिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपका सेंटर कहाँ पर गया था। और भी कोई जानकारी आप चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर सवाल का, हर प्रिपरेशन का आंसर दूंगा। आईटीआई से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, बीएससी से रिलेटेड कोई पूछना चाहते हैं, या कोई फॉरम से रिलेटेड आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए। और जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।